बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज टॉपिक है मोमिन अल मारूफ में इंटेंसिटी ऑफ साउंड। दुआ पढ़ लेते हैं पहले। रब्बिर हमहुमा हमारा अब्बा यानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें यूनिट की इंटेंसिटी की डेफिनेशन। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगा कि साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर वही साउंड वेव एक एरिया में से ट्रेवल करें, सर्टेन एरिया में से, वो सर्टेन एरिया कैसे रखा गया है, साउंड वेव के पाथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया। ठीक है। अब हम कहें कि एक सेकंड में उस एरिया में से जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है, किसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा गया है, वेव के रास्ते में। किसकी वेव के, साउंड वेव के रास्ते में जो रखा गया है, उसमें एक सेकंड में से कितनी लहरें पास करती हैं। तो इस शिद्दत को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर की जा सकती है और इसकी यूनिट की तरह डिफाइन वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, आपको दिखाया गया है साउंड जनरेटर है। अब साउंड जनरेट देखें, डिस्टेंस और साउंड प्रोड्यूसर में और ए पॉइंट में डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास देखें ए पॉइंट पे 1 मीटर 2 मीटर ये फासला बढ़ता जा रहा है। जब फासला बढ़ता जा रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमारी यहाँ पे देखें ये वेव की फॉर्म में दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। साउंड इंटेंसिटी लेवल में सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है पेनफुल साउंड। The human ear responds to the intensity ranging from 10 raised to power minus 12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square which is loud enough to be painful। अब जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर है वो 10 की ताकत -12 जो है वो आवाज़ें तो सुन सकता है, लेकिन अगर ये एक से बढ़ जाए 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाए तो फिर हमारे पास उस साउंड को हम क्या कहते हैं, पेनफुल साउंड कहते हैं। अब स्केल ऑफ साउंड कैसे डिफाइन किया जाता है कि रेंज जो है साउंड की वो हाई है तो इंटेंसिटी आर स्केल बाय फैक्टर ऑफ 10। इसके बाद हम देखते हैं जीरो बेल और रेफरेंस इंटेंसिटी क्या होती है। द barely audible and the faintest intensity 10⁻12 of the sound is taken as a reference intensity and it is also called as a zero bell। It is a unit named after the Alexander Graham Bell। अब स्टूडेंट्स ने ये बात बताई है कि 10⁻12 एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है और इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि अगर यही वैल्यू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनफुल साउंड कहते हैं। और अगर ये एग्जैक्टली 10⁻12 हो जाए तो इसको हम कहते हैं जीरो बेल। फैक्टर इफेक्ट्स ऑन लाउडनेस। अब लाउडनेस पर कौन से फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। द ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू मोर फ्रिक्वेंसी रेदर देन द अदर। आपको ये बात पहले भी बताई गई है कि लाउडनेस जो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, लेकिन इसके साथ साथ लिसनर के जो एयर है यानी सुनने वाले के कान पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसी आवाज़ें सुनना चाहता है। या फिर देखिए अगर उम्र के साथ साथ जो है कान के सुनने की जो सलाहियत है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। और जो हेल्दी यंग स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ में सुनने की सलाहियत ज़्यादा होती है बनिस्बत जो ज़्यादा उम्र के इंसान हैं उनकी निस्बत बच्चों में की और बड़ों की आवाज़ जो है वो सुनने की सलाहियत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाउडनेस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
वो हमारे पास log ऑफ आई के। अब log ऑफ आई हमारे पास क्या है, ये है इंटेंसिटी कि लाउडनेस और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब साउंड प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास के अपेयर होता है। अब के क्या है, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो लेट एल बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। ठीक है, एल हमारे पास लाउडनेस है और किसकी रेफरेंस इंटेंसिटी के क्रॉस। तो लेकिन अगर हमने लाउडनेस अननोन फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी भी अननोन फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, एल माइनस एल नॉट करेंगे और उसके बाद के लॉग आई माइनस आई नॉट। यहाँ लॉग का कानून अप्लाई हो जाएगा, आई बाय आई नॉट हो जाएगा। अब एल नॉट हमारे पास जो है इंटेंसिटी जो है वो लेवल हमारे पास आई नॉट क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है। रेफरेंस इंटेंसिटी में जो लाउडनेस सुनाई देती है उसे एल नॉट से राइट किया जाता है। आई हमारे पास अननोन इंटेंसिटी है और अननोन इंटेंसिटी में जो लाउडनेस होती है उसको एल से रिप्रेजेंट किया गया। अब वैल्यू ऑफ के डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूनिट बट आल्सो डिपेंड ऑन द आई नॉट। अब इंटेंसिटी लेवल पे जो है वो डिपेंड करके की वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें यहाँ पे जो अगर आई की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी की वैल्यू को हम ले लें 10 लॉग आई नॉट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेल। द वैल्यू जो अब इसके लिए बेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, के की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई 11.5। देखें स्टूडेंट, तो यही हमारे पास क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लेवल सच अ स्केल इज नॉन एज अ डेसिबल्स। नेक्स्ट में आप स्लाइड में देखें कि साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है एक कॉलम में और सोर्स जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो कि 140 डेसिबल की हो साउंड तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन यानी आपको पेन फील होगा एयर में। 125 है तो जेट टेक ऑफ एट 100 मीटर। तो ये वैल्यूज आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज में शायद आपको पूछी जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपको गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।